अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। और ये 14 शाबान का दिन है, संडे का दिन है। तो व्लॉग बना के रखा हुआ था लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखें जी, सुबह सुबह का टाइम है। सब बच्चों को मैंने उठाया, हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा जल्दी जल्दी नाश्ता करें। तो सबको नाश्ता बना के दिया, घर की सारी सफाइयाँ वगैरह की। तो बच्चे अपने रूम में फिर पढ़ने के लिए बैठ गए थे और मैं यहाँ पे जी देख रही थी कि क्या मतलब कोई कमी बेशी सफाई में है। तो डस्टिंग करने वाली थी लेकिन मैंने कहा कि आज डस्टिंग को रहने दे, डस्टिंग नहीं करती क्योंकि और काफ़ी काम थे। शब बारात भी थी, कोई मीठा वगैरह बनाना था, और भी काफ़ी काम थे, हांडी भी बनानी थी। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि हेल्पर तो अभी तक आई नहीं थी, वो कराची गई हुई थी। तो फिर सारे घर की सफाइयाँ वगैरह भी खुद ही करनी पड़ती हैं और साथ वो जो कुकिंग का काम होता है वो भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें आज डस्टिंग रहने देती हूँ, डस्टिंग कल कर लूँगी। तो फिर यहाँ पे देखते हुए मुझे नज़र पड़ रही थी कि ये जो इस टेबल के नीचे टूल थे, मेरी नज़र इन पे पड़ी। तो मैंने देखा ये तो मुझे गंदे लग रहे थे। अरूश कल असल में आपसे मैंने शेयर किया था, यहाँ बैठ के तो आर्ट वर्क करती रही थी इन टूल के ऊपर बैठ के। तो ये देखें उसने मतलब अपने जो कारनामे हैं यहाँ पे कर दिए थे, कोई पेंट वगैरह लगा दिए थे। हालांकि मैंने उसको एप्रन वगैरह भी पहनाया हुआ था लेकिन फिर भी कोई किसी न किसी तरह से उसका ये पेंट इधर लग ही गया था। काफ़ी समझाया था लेकिन लग गया था। तो ये इनके ऊपर जो मैंने कवर चढ़ाए हुए हैं वो भी सिर्फ अरूज की वजह से कि वो अभी छोटी है, तो कोई ना कोई इधर काम करती है तो फिर गंदे कर देती है। हालांकि नीचे से ये टूल आपने कभी देखे भी होंगे मेरे वीडियो में, इतने प्यारे हैं और इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाले जो मोटिफ होते हैं वो इनके ऊपर हैं। तो बस फिर मैंने कवर चढ़ा दिए थे, मैंने कहा थोड़ा ये बड़ी हो जाएगी तो फिर कवर उतार लेंगे। तो अभी तो ये यूज़ भी नहीं हो रहा था टेबल, क्योंकि अभी जब से सर्दियाँ आई थी तो हमने किचन में ही सेटिंग बना ली थी, उधर ही मतलब खाना पीना हम करते थे। अच्छा जी, तो वो मैंने कहा चलो उनको कवर को उतार के तो धो लूँगी फिर चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अरूज ने जो उस दिन अपना आर्ट वर्क किया था, तो 2 बोतल बनाई थी। एक स्कूल ले गई थी जो इससे अच्छी वाली बनी थी और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसको डेकोरेट किया था, वो स्कूल ले गई थी। और ये थोड़ी सी कम थी तो कहती कि मामा चले इसको स्कूल नहीं लेके जाती, इसको घर में ही रख लेती हूँ। तो आपने इसको यहाँ से हिलाना नहीं है, टेबल पे उसने रख दी थी। तो मैंने कहा मैंने क्यों हिलाना है, चलो जैसी भी आपने बनाई है बस अच्छी कोशिश है तो यहाँ पे पड़ी रहे। तो वो जब भी स्कूल से आती है फिर उसको देखती है। और यहाँ पे देखिए भाई जो मौसम है, आज धूप भी अच्छी थी और अभी भी इस मौसम का कोई पता नहीं चल रहा, कभी ठंड बन जाती है कभी गर्मी बन जाती है। अब फिर ये मौसम 2 दिन से ना ठंडा ठंडा सा हो गया है। अभी मतलब पिंडी में तो स्वेटरें सब ने पहनी हुई हैं, एक एक स्वेटर तो पहनी हुई है। तो लेकिन ये है कि सख्त धूप भी नहीं बैठा जाता और अंदर बैठे तो ठंड लगती है, भाई धूप बैठे तो जी गर्मी लगती है। बस ऐसा आजकल कोई मौसम चल रहा है। और इधर भी मैं खिड़कियों के आगे से ये देखिए कर्टन बांध देती हूँ और भाई टेरेस से आपको नज़र आ रहा होगा, धूप भी आती है और आगे मेरे पौधे हैं तो इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे खड़े होके तो पौधे देखना। तो फिर मैंने कहा जब ज़्यादा गर्मी आएगी फिर तो कर्टन सारा दिन आगे ही रहेंगे, लेकिन अभी मैं आगे से हटा देती हूँ। अच्छा जी, वो सफाइयाँ वगैरह हो गई थी, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा गाजरें लाए हुए थे तो उसमें से तकरीबन 2 या 3 किलो होंगी। उनको मैंने अच्छी तरह से ये चॉप कर लिया था, ये देखें छिलके वगैरह उतार के पील ऑफ किया था और उसके बाद इस तरह चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, बिल्कुल इस तरह छोटी छोटी। और उसको मैंने इस गलने के लिए रख दिया था ताकि इनका अपना जो पानी है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद मैं इसमें दूध डालूंगी। तो मैंने कहा चलिए, उस दिन तो गाजर का हलवा बनाया था, आपसे शेयर किया था, लेकिन आज मैंने कहा कि गाजर की खीर बना लेती हूँ। खीर भी बड़ी मज़े की बनती है और गाजर के हलवे पे तो बहुत ज़्यादा देर लगती है, तो खीर पे ये है कि उससे ज़रा कम लगती है। लगती तो है, इसको भी काफ़ी हिलाना पड़ता है कि गाजरें जो है वो नीचे ना लग जाएं, लेकिन ये है कि हलवे से ज़रा कम ही देर लगती है। तो यहाँ फिर मैंने सारी गाजरें इसमें डाल दी थी और इनको अच्छी तरह से इनका पानी खुश्क कर लिया था। और उसके बाद ये जो ओलपर के ये दूध बहुत ही अच्छा होता है, थिक होता है, तो इसके ना 1.5 लीटर वाले फिर मैंने 2 पैकेट निकाल लिए थे। एक पूरा 1.5 लीटर का मैंने डाल दिया था और दूसरा जो है वो फिर मैंने मतलब हाफ़ डाला था। तकरीबन इसमें 2.5 किलो दूध मैंने डाला था इतनी गाजरों में। गाजरें भी इतनी ही थी और दूध भी फिर मैंने इतने ही डाल दिया था। मैंने कहा ताकि अच्छी तरह से ये ना इसके अंदर बन जाए, क्योंकि हमने हलवा तो बनाना नहीं था, खीर बनानी थी। तो खीर में तो फिर जितना ज़्यादा दूध हो इतना ही अच्छा है। तो ये दूध जो है ये ओलपर का बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है और इसकी बड़ी मज़े की बनती है और हम तो वैसे भी चाय के लिए यही दूध यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दूध डाल के मैं इसको अच्छी तरह से पका रही थी। फ्लेम जो है वो मैंने ज़रा स्लो ही रखी थी, क्योंकि मैंने कहा फिर ऐसा ना हो कि ये नीचे लग जाए या दूध गिर जाए।
तो साथ साथ इसका चम्मच जो है वो हिलाना पड़ता है। काफ़ी देर मैं इसको पकाती रही थी। फिर उसके बाद लजीज़ा खीर जो है उसके मैंने 2 पैकेट डाले थे। मैंने कहा पहले तो जब मैं ये खीर बनाती थी तो इसमें ना मैं वो डाल देती थी चावल जो है वो उनको मतलब अच्छी तरह से बॉयल करके तो उसका फिर वो मतलब बना के ब्लेंड करके चावल डाल देती थी। लेकिन आज मैंने कहा कि चलें चावल रहने देती हूँ, तो इस तरह लजीज़ा खीर के 2 पैकेट डाल देती हूँ तो इससे भी बड़े मज़े की बनती है। काफ़ी दफ़ा मैंने इस तरह की भी बनाई हुई है। तो यहाँ फिर मैंने मतलब गाजरों के अंदर 2 पैकेट ये जो बड़ा पैक होता है लजीज़ा खीर के डाल दिए, और ये आधी प्याली मैंने इसके अंदर खोपरा की, बिल्कुल इसको खोपरा को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, और आधी प्याली इसके अंदर खोपरा की डाल रही थी। जब ये खोपरा मुंह में आता है तो बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ी मज़े की बनती है। और ये देखिए इसको मैं इसके बाद भी काफ़ी देर पकाती रही थी, और उसके बाद ये देखिए बन के तो हमारी खीर की ये शक्ल निकल आई थी, बहुत ही मज़े की थी। तो मैंने कहा चलें ये सुबह सुबह ये काम हो गया, इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद ये मैंने लगा ली थी इस्त्री। अपने हस्बैंड के कपड़े काफ़ी जमा थे जो उस दिन धोए थे, तो उनके 8-9 जोड़े मैंने करके तो हैंग कर दिए थे। मैंने कहा चले अभी हांडी बनानी थी, लेकिन मैंने कहा अभी टाइम है तो ये कपड़े जो है ना वो मतलब इस्त्री कर देती हूँ। और अभी उसके बाद मैंने कहा अरूज के भी स्कूल वाले पड़े थे, आज संडे था, फिर इसने स्कूल जाना था तो इसके भी सारे वो भी साथ ही जी प्रेस करके तो लटका देती हूँ, इस काम से फ़ारग हो जाऊँ ताकि फिर ये मुझे टेंशन ना रहे कि अभी कपड़े जो हैं वो प्रेस करने हैं, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कभी आती है कभी जाती है। तो फिर जहाँ पे सारे कपड़े मैंने प्रेस करके तो रख दिए थे, अरूज के भी अपने हस्बैंड के भी। मैंने कहा चले इस काम से फ़ारग हो जाऊँ, फिर जो अगली हांडी वगैरह का है वो करती हूँ। तो कपड़े भी प्रेस हो गए थे। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पे जो चिकन मैंने निकाल के रखा हुआ था, मैंने कहा आज चिकन बना लूँगी साथ। काफ़ी ज़्यादा चिकन था, ये तकरीबन 2 किलो चिकन था, और बिल्कुल इसको छोटा छोटा किया हुआ था। इस तरह मैंने सारा टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, प्याज डाल के तो अच्छी तरह से इनका सारा मसाला जो है वो मैंने मतलब ब्लेंड कर लिया था, और उसको उसके अंदर मैंने ये चिकन डाल के तो अच्छी तरह से मसाला भून रही थी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अब फ्रिज तो मैंने बिल्कुल खाली करना है, क्योंकि रमज़ान है, इसको फ्रिज को बल्कि मैंने सारा अंदर से एक तरह से धोना है फ्रीज़र को। तो फ्रीज़र में फिर मैंने देखा तो मैंने कहा कोई देखती हूँ कोई सब्ज़ी इसके अंदर डालूँ, तो मुझे फिर अभी तक एक पैकेट सरसों का साग नज़र आया। मैं तो समझी थी उस दिन पर आया था तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि और कोई नहीं है। तो फिर वो कहीं पीछे वो ऊपर बॉक्स है उसमें पड़ा हुआ था एक पैकेट बड़ा सा, फिर मैंने वो निकाल लिया तो वो उसके अंदर डालने लगी। तो फिर मुझे ख्याल आया कि अरूश ने तो वो साग खाना नहीं है, वो नहीं खुश होके खाती। तो फिर उसके लिए ये मैंने मसाला और थोड़ा सा चिकन निकाल लिया था। मैंने कहा चलें उसके लिए ये निकाल लेती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो फिर खाने की बारी आई तो वो कहे मैंने खाना ही नहीं खाना। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा चिकन और मसाला निकाल लिया था, और बाकी वाला जो मसाला था उसके अंदर मैंने ये जो सरसों का साग था इसको अच्छी तरह से लंगरी में कूट के, क्योंकि इसको बेशक मैंने उबाल के तो फ्रीज़ किया हुआ था, अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ था, लेकिन ये फिर इसको लंगरी में थोड़ा सा कूट लें तो वो फिर बड़ा मज़े का बनता है। फिर मैंने इसको लंगरी में कूट लिया था, और उसके बाद मैंने इसको चिकन में डाल के तो काफ़ी देर भूनती रही थी जब तक इसका ऑयल नहीं निकला था। तो मैंने कहा इसको भूनती रहती हूँ, बड़ा ही मज़े का बनता है। और ख़ासकर इसको सुबह अगर आप पराठे के साथ खाएं ना तो फिर भी बड़े ही मज़े का बनता है। अगर चिकन वगैरह ना डालें तो फिर तो इसके मतलब साग के पराठे भी बन सकते हैं, लेकिन अब हमने चिकन डाल दिया था तो मैंने कहा चलें रात को भी खा लेंगे, और सुबह इतना ज़्यादा है तो पराठे के साथ भी खा लेंगे। और उसके बाद फिर मैंने कहा आटा भी साथ ही गूंद लेती हूँ। मशीन में मैंने आटा डाल दिया था, और यहाँ पे देखें जी आटा गूंद रही थी। तो बस किचन में एक बार घुस जाऊँ ना तो फिर कहती हूँ कि जो जितने काम है एक बार ये करके तो बाहर निकलूँ, क्योंकि फिर परेशानी लगी रहती है, अब ये भी करना है ये भी करना है। इसके बाद हमने मार्केट भी जाना था, फिर मैंने कहा चले अब चीज़ें तो बन गई, हांडी भी बन गई है, खीर भी, तो आटा भी गूंद लिया। तो उसके बाद हम थोड़ा सा काम था मार्केट के, टेलर को कपड़े देने थे, वो कुछ ले के रखे हुए थे कपड़े पिछले मतलब सीज़न के, तो वो अभी उनको स्टिचिंग वगैरह किया था। तो मैंने कहा चले टेलर को दे आते हैं। वो कपड़े हमने टेलर को दिए, और फिर जो कपड़ों के दुपट्टे थे वो हमने इधर पीको के लिए लेके आए थे। तो मैंने कहा चले खड़े खड़े यहाँ से दुपट्टे तो पीको करवा के ले जाते हैं, न सूट तो अभी बाद में सिलेंगे, लेकिन दुपट्टे जो हैं वो पीको करवा लेते हैं, क्योंकि संडे को हस्बैंड घर होते हैं तो फिर संडे को ये सारे काम होते हैं, उनके साथ ही जाना पड़ता है। और फिर हम दुपट्टे तो हमारे पीको हो रहे थे, और यहाँ पे अरूज जो है ये देखिए ये हमारे दुपट्टे पीको हो रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमें तो जल्दी से अभी इसी वक्त कर दिया। और अरूज यहाँ पे ये शॉप पे बस कांटे इसको नज़र आए थे झुमके,
और ये पहन रही थी और कह रही थी कि कैसे लग रहे हैं। इस यहाँ आके शॉप पे ये इस तरह के अपने शौक़ जो है ना वो पूरे करती है कि मतलब जो चूड़ियाँ नज़र आती हैं अच्छी अच्छी पिन्ने झुमके, क्योंकि घर में तो मैंने इसको झुमके वगैरह तो अभी इसकी एज ही नहीं है, पहनने ही नहीं देती। और अभी यकीन माने मैंने अभी तक इसके ना कान को छेद नहीं करवाए हुए। बड़ी बेटी थी तो उसको बिल्कुल छोटी सी एज में करवा दिया था, लेकिन अरूश को मैं ये इसलिए नहीं करवाती कि ये स्कूल जाएगी तो फिर ऐसा ना हो कोई बच्चा इसके मतलब कान को खींचे तो कुछ और ना जाए, डरती रहती हूँ। तो थोड़ी सी शरारती भी है तो मुझे डरती रहती हूँ। तो मैंने कहा चले बड़े हो के कान ही छिदवाने, अभी क्या है इस एज में ही मैं इसके कानों में टॉप्स डालूँ, मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता इतनी छोटी सी बच्ची को कानों में इस तरह से पहनाने को। मैंने कहा थोड़ी, और वैसे भी स्कूल में तो अलाउ ही नहीं होता तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर यहाँ पे इसको नज़र आ रहे थे तो काफ़ी देर ये देखती रही थी।